अगर मैं आपसे कहूं कि थ्री इडियट्स का सबसे आइकॉनिक किरदार फुनसुक वांगडू कोई कल्पना नहीं बल्कि एक असली इंसान से प्रेरित था, तो और अगर मैं ये भी कहूं कि आज वही असली शख्स देश भर में चर्चा का सबसे बड़ा नाम बन गया है। लेकिन इस बार वजह कोई नई खोज नहीं बल्कि उनका अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। सबसे दिलचस्प बात, फिल्म में चतुर बने एक्टर ओमी वैद्य सबसे पहले खुलकर उनके समर्थन में उतर आए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, आखिर आमिर खान कहां हैं? तो आखिर कौन है सोनम वांगचुक? क्या सच में आमिर खान ने थ्री इडियट्स में उनका ही किरदार निभाया था? और आज अचानक पूरा देश उनके बारे में क्यों बात कर रहा है? चलिए जानते हैं। सोनम वांगचुक लद्दाख के रहने वाले एक इंजीनियर, इनोवेटर, एजुकेशन रिफॉर्मर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने कई सालों से लद्दाख में शिक्षा और पर्यावरण पर काम किया है। उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी SECMOL। यह वही संस्था है जिसने हजारों ऐसे बच्चों की जिंदगी बदली जिन्हें स्कूल सिस्टम ने पीछे छोड़ दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आमिर खान ने थ्री इडियट्स में उन्हीं का रोल निभाया था? इसका जवाब है पूरी तरह नहीं, लेकिन हाँ, काफी हद तक प्रेरणा उन्हीं से ली गई थी। फिल्म के आखिर में आमिर खान जिस वैज्ञानिक और इनोवेटर फुनसुक वांगडू के रूप में सामने आते हैं, उस किरदार की प्रेरणा सोनम वांगचुक थे। हालांकि पूरी फिल्म उनकी बायोपिक नहीं थी, कहानी अलग थी, लेकिन उनके इनोवेशन, सोच और शिक्षा को लेकर विजन ने उस किरदार को जन्म दिया। दिलचस्प बात यह भी है कि खुद सोनम वांगचुक पहले कह चुके हैं कि मैं फुनसुक वांगडू नहीं हूँ। यानी फिल्म का किरदार उनसे प्रेरित जरूर था, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी नहीं दिखाता। अब सवाल, आज अचानक वो खबरों में क्यों हैं? दरअसल सोनम वांगचुक इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि वे शिक्षा, पर्यावरण और अपने आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचना चाहते हैं। जैसे जैसे उनकी हड़ताल लंबी होती गई, वैसे वैसे उनकी सेहत को लेकर चिंता भी बढ़ने लगी। और यहीं से एंट्री होती है थ्री इडियट्स के चतुर यानी ओमी वैद्य की। ओमी वैद्य ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि फुनसुक वांगडू मर जाए। उन्होंने लोगों से अपील की कि सिर्फ फिल्म के किरदार को याद मत रखिए, उस असली इंसान के लिए भी आवाज उठाइए जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। बस यहीं से इंटरनेट पर तूफान आ गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जिस फिल्म में चतुर और रेंचो हमेशा एक दूसरे के सामने थे, आज असल जिंदगी में चतुर सबसे पहले समर्थन में खड़ा नजर आया। कई यूजर्स ने आमिर खान और आर माधवन से भी प्रतिक्रिया देने की मांग की। हालांकि इस रिपोर्ट लिखे जाने तक दोनों की ओर से कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन ओमी वैद्य अकेले नहीं है। धीरे धीरे बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां भी समर्थन में सामने आई हैं। शबाना आजमी ने कहा कि देश को सोनम वांगचुक जैसी आवाज की जरूरत है। सोनी राजदान ने उनसे अपनी सेहत का ध्यान रखने और अनशन खत्म करने की भावुक अपील की। वहीं स्वरा भास्कर भी उनके समर्थन में प्रदर्शन में शामिल हुई। वैसे अगर आपने थ्री इडियट्स देखी है तो याद होगा कि फिल्म बार बार एक बात कहती थी, मार्क से ज्यादा जरूरी है सीखना। और यही सोच सालों से सोनम वांगचुक अपने काम में दिखाते आए हैं। उन्होंने पहाड़ों में बच्चों के लिए नए स्कूल मॉडल बनाए, पर्यावरण बचाने के लिए कई इनोवेशन किए और हमेशा अलग सोचने की सलाह दी। शायद यही वजह है कि आज लोग उन्हें सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर देखते हैं जिसने हजारों युवाओं की सोच बदली। और जब उनकी तबीयत को लेकर चिंता बढ़ी तो सोशल मीडिया पर भी सपोर्ट की लहर देखने को मिली। तो अब सवाल आपसे, क्या आपने पहले कभी जाना था कि थ्री इडियट्स के फुनसुक वांगडू के पीछे एक असली इंसान की कहानी है? और क्या आपको लगता है कि ऐसे सामाजिक मुद्दों पर बॉलीवुड सितारों को खुलकर अपनी राय रखनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अन्य खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।